नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए राजन सीरीज का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। बहुविकल्पी प्रश्न है स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बा है स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, V.F. स्किनर, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही होगा। सा ऑप्शन है किशोरावस्था। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। थर्ड क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन सही होगा। बा ऑप्शन है बौद्धिक विकास में। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है। या कथन किसका है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सा ऑप्शन है डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है डम्बिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा। आ है व्यक्तिगत। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत विधियां कौन सी होती हैं दोस्तों? व्यक्तिगत विधियां होती हैं प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये दोनों सबसे अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, भाटिया बैटरी प्रशिक्षण संबंधित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सा ऑप्शन है बुद्धि से। भाटिया बैटरी प्रशिक्षण संबंधित है बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सा ऑप्शन है चिंतन। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग चिंतन के रूप में होता है। इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मौजिक मापक किसने दिया। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आ ऑप्शन सही हो जाएगा। आ है पैटेल। बुद्धि का तरल मौजिक मापक पैटेल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 pF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन सही होगा। बा है व्यक्तित्व। 16 pF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सा है पारंपरिक शिक्षण। पारंपरिक शिक्षण व्योगास्की में के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन है सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यह कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही होगा। सा ऑप्शन है संबंध मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा। आ है शल्य चिकित्सा। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त की जाती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन सही होगा। बा है सांकेतिक भाषा।
श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही होगा, द है अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही होगा, सा है तीन भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है तीन भाषा। तीन भाषा का क्या मतलब हुआ दोस्तों? त्रिभाषा। दस्तावेज में भाषा शिक्षण के लिए त्रिभाषा सूत्र को महत्व दिया गया है, जो बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है और मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में महत्व देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही होगा, द ऑप्शन है सभी से। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं सभी से, यानी परिवार से, विद्यालय से और साथियों से, तीनों से ही सामाजिकरण प्रक्रिया होती है और बच्चे सीखते हैं, जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सा ऑप्शन है टर्मन। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता स्टर्न है दोस्तों, ऑप्शन सही हो जाएगा स्टर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही होगा, द ऑप्शन है 70 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है, 71 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन है 125। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है 125। कितनी होती है दोस्तों? 125 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? किस प्रकार पढ़ाएंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन है कक्षा के साथ। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सृजनात्मकता में संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सा ऑप्शन है मितव्ययिता। मितव्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन सही हो जाएगा, बा ऑप्शन है 3। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान 3 संवेगों को बताया। 3 संवेग कौन कौन से हैं दोस्तों? 3 संवेग यानी 3 भावनाएं हैं, प्रेम, क्रोध और भय। ये 3 संवेग वाटसन जी ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान संवेगों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सा ऑप्शन है स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। क्वेश्चन है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन है स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को विद्वान मतलब किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सा ऑप्शन है जीन्स। आनुवंशिकता का वाहक जीन्स होते हैं जो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और माता पिता से संतान में गुणों को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही हो जाएगा। द ऑप्शन है क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही हो जाएगा। द ऑप्शन है चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन है सृजनात्मकता कहलाता है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सा ऑप्शन है वनमानुष। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन वनमानुष के ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन सही हो जाएगा। बा ऑप्शन है अधिगम। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही हो जाएगा। द ऑप्शन है फ्रायड। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन फ्रायड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सा ऑप्शन है आदत। आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कब करेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन सही हो जाएगा। बा ऑप्शन है स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन सही हो जाएगा। बा है संस्कृति और प्रशिक्षण। संस्कृति और प्रशिक्षण बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अपराधी बालक होते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन है जो असामाजिक कार्य करते हैं। अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है। अक्षम बच्चों में क्या होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। आ है डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिस्ग्राफिया होती है जो लिखने में कठिनाई पैदा करती है, जिसमें अक्षर बनाने, शब्दों को व्यवस्थित करने और विचारों को कागज पर व्यक्त करने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही हो जाएगा। द ऑप्शन है सभी। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक, तीनों तरह के बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजोइड वर्ग के कौन से बालक आते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन सही हो जाएगा। द ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है। यह कथन किसका है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन से हो जाएगा। सा ऑप्शन है ड्रेवर का है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन ड्रेवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन से हो जाएगा। बा ऑप्शन है श्रवण दोष। श्रवण दोष बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन है परिपक्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? अथवा थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन से हो जाएगा। बा ऑप्शन है 3। थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 3 सिद्धांत कौन से हैं दोस्तों? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और दूसरा प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य सिद्धांत हैं जो थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन से होगा। सा ऑप्शन है कुत्ता। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। थर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का द ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। द ऑप्शन है बिल्ली। थर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन है पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बा ऑप्शन से हो जाएगा। बा है मानसिक स्वास्थ्य। क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन है बाल की विकास की दृष्टि से। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बा ऑप्शन से हो जाएगा। बा है स्टैनले हॉल। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टैनले हॉल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सा ऑप्शन से हो जाएगा। सा ऑप्शन है थर्नडाइक। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्नडाइक। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।